हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तलाकशुदा। जिस अस्पताल में पति विजय डॉक्टर था, उसी अस्पताल में उसकी तलाकशुदा पत्नी श्रेया अपनी डिलीवरी करवाने के लिए भर्ती हुई थी। लेकिन जब अस्पताल पहुंची तो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, अपने पैरों को पटकने लगती है। तभी डॉक्टर विजय दौड़कर उसके पास आते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी नर्स भी दौड़ते हुए आती हैं। और जब डॉक्टर विजय उस महिला को अपनी आंखों से देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वह महिला डॉक्टर विजय की तलाकशुदा पत्नी श्रेया थी। आखिर इन दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या विवाद हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोस्तों, इन दोनों पति पत्नी की कहानी क्या है, आइए सुनते हैं। रामलाल सरकारी विभाग में एक कर्मचारी थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम श्रेया था। श्रेया अपनी पढ़ाई कर रही थी। श्रेया रामलाल जी की इकलौती लड़की थी। उनका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वे अपनी लड़की श्रेया को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। जिसकी एक औलाद होती है ना, वह लोग अपनी औलाद को बहुत प्यार करते हैं और वह बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। उनकी हर गलती को अनदेखा करते हैं। इस वजह से श्रेया बहुत बिगड़ गई थी। पर श्रेया के माँ बाप को अपनी बेटी की कभी कोई गलती नज़र ही नहीं आती थी। वह इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट की पढ़ाई करने लगी थी। श्रेया पढ़ने पैसे वाले घर से थी, इसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह अपने दोनों हाथों से आंखों को बंद करके खूब पैसा खर्च करती थी। उसका शौक था कि दिन को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, महंगे महंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट खाना खाना, मोबाइल चलाना, छोटे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना। लेकिन उनके पिताजी उसे कभी ना तो रोकते और न ही कुछ बोलते थे, बल्कि अगर वह किसी चीज़ के लिए जिद करती तो वे उसको लाकर दिला देते थे। एक दिन रामलाल जी अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई, क्यों ना कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दी जाए। फिर वो दोनों श्रेया से पूछते हैं कि बेटी, हम तुम बड़ी हो गई हो, अब हम लोग तुम्हारे विवाह करवाना चाहते हैं, क्या तुम्हारी क्या राय इस बारे में। तब श्रेया अपने पिताजी से कहती है कि पापा, मुझे अभी पढ़ना है। बेटी, मैं तुमको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूँगा उससे पहले मैं यही बात करूँगा कि तुम अगर मेरी बेटी को पढ़ाओगे, अभी मैं तुमसे ही शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये सुन श्रेया के लिए मांगी। रामलाल जी अपने बचपन के दोस्त सोहन जी से बात करते और बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करना चाहता हूँ। रामलाल जी को पता था कि सोहन एक बहुत ही सीधा साधा सरल आदमी था। उसके घर में बेटी की शादी हो गई तो वह खुश रहेगी। सोहन जी का बेटा विजय डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा था। सोहन एक किसान था, वह खेती बाड़ी किया करता था। उसका एक नॉर्मल परिवार था। सोहन ने रामलाल जी से कहा कि तुम कहाँ और हम कहाँ। तभी रामलाल जी ने बोलते, मेरी बेटी तुम्हारे घर सेफ रहेगी, मुझे विश्वास है तुम उसको अच्छे से रखोगे। ये सुन सोहन मान गया और अब श्रेया और विजय की शादी की तारीख तय हो गई और श्रेया की शादी करवा दी जाती है। शादी कुछ दिनों बाद ही विजय घर से बाहर चला जाता है अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। जाने के बाद श्रेया अपने पहले लाभ शुरू कर देते। बड़े होटलों में खाना खाना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगा फोन चलाना, छोटी ड्रेस पहनना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब विजय को और उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक दिन श्रेया से कहते थे कि देखो श्रेया, तुम इस घर की बहू हो, घर की बेटी नहीं हो। अगर तुम इस बेटी भी होती तो वे भी मर्यादा के बारे में सोचती, अपने माँ बाप की इज्जत करती। अगर तुम कुछ करती हो तो पर्दे के अंदर करती हो, लेकिन तुम बहू होकर भी छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े शौक रखती हो। हम लोग तुम्हारे इतने बड़े शौक पूरा नहीं करवा पाएंगे। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं, किसान आदमी हैं, और तुम तो जानती हो कि हमारा बेटा जो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, हर महीने कुछ पैसा उसको भी भेजना होता है। इसलिए हम लोग तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम भी हम लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली बनकर रहे। ये बात श्रेया को बहुत बुरा लगती है तो श्रेया कहती है कि मैं भी ऐसी नहीं रहूँगी, मैं इस तरीके आप लोग घर में नहीं रह सकती। अगर आप लोग मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी हर इच्छाओं को पूरा कीजिए, मेरी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, तब मैं आपके साथ रहूँगी। सोहन जी से एक बार बात का जवाब नहीं देते, चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। फ़ोन उठाते और अपने दोस्त रामलाल जी को यानी श्रेया के पिताजी को फ़ोन करते हैं। उनसे कहते हैं कि रामलाल जी, तुम्हारी लड़की किसी की बात नहीं मानती है। यहाँ पर वह छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तब इधर से रामलाल जी कहते हैं, मोहन जी हमारी इकलौती लड़की है, हम लोगों ने बड़े लाड़ प्यार से उसकी
देखभाल किए। हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। उनके जो भी शौक हैं, जो भी अच्छा है उसको आप बहुत अच्छे से पूरा करोगे। इसलिए तो हम लोग आपकी बेटी की विवाह किया, आपके घर में किसी किए हैं ताकि वह वहाँ पर खुश रह सके। ये बात सुनकर मोहन जी बहुत परेशान हो जाते हैं। फ़ोन कट हो जाता है। सोहन जी को कुछ समझ नहीं आता। तब अब श्रेया कहती है कि वे घर के कले होना होगा। धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तब श्रेया की शादी को पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। विजय दिन रात पढ़ाई करने में लगा रहता है। बीच बीच में घर आता रहता है। अब सपना है डॉक्टर बनने के जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। विजय दिखने में खूबसूरत था और पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। श्रेया की आदत की वजह से विजय और श्रेया के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। विजय अक्सर बोलता, और तुम मम्मी पापा के सामने इतने छोटे कपड़े पहन कर मत करो। बाहर जाना, खाना खाना चाहते हो उसका बंद करो। सारा दिन तुम फ़ोन पे लगी रहती हो। फ़ोन पर कम बात किया करो। कम से कम कभी कभी मम्मी पापा के साथ बैठकर बात कर लिया करो। मम्मी पापा को तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। पर श्रेया उल्टा विजय पर ही गुस्सा करती है। नए डिमांड करती है कि तुम मुझे घुमाने चलो, लेकिन विजय को कहीं घूमने के लिए नहीं जाना चाहता था। उसके माता पिता उसको घर पर ही रखते थे। वे श्रेया को वहाँ पर रहना पड़ा था। विजय बोलता था कि देखो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा कम पैसों में घर पर रहकर गुजारा करते हैं, वैसे ही तुमको भी रहना पड़ेगा। श्रेया बोलती है, देखो विजय, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अगर तुम चाहते हो जैसे तुम दिन रात घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, मैं भी करूँ तो सॉरी, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम चाहते हो जैसे तुम्हारी माँ दिन भर काम करती रहती है, बाहर का भी काम संभालती है, मैं तो ये सब मुझसे सब ये नहीं हो पाएगा। इसी बात को लेकर घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसी बीच श्रेया प्रेग्नेंट हो गई थी। अपने पापा को फ़ोन करके कहती है कि पापा, मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती, क्योंकि इन लोगों का रहन सहन हमारे लायक नहीं है। पापा, पता नहीं आपने मेरी शादी किन भूखे नंगे लोगों के घर में करवा दी। ये लोग ना तो मेरी इज्जत करते हैं, ना ही मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये लोग तो मुझे खुश भी नहीं रख पाते। इस बात को सुनकर श्रेया के पिताजी उसके कुछ बोलते नहीं हैं। उसको अपने घर पर बुला लेते हैं और फिर उसको बैठकर समझाते हैं। उसे कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद विजय की जॉब लग जाएगी, तब सब ठीक हो जाएगा और उसके घर वाले तुम्हारे साथ रहने लगेंगे तो उसको तुम्हारी आदत हो जाएगी। वे तुमको समझने लगेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। पर श्रेया अपने ससुराल जाने को तैयारी नहीं थी। जब अपने पापा के घर में रहने लगी, अपने दोस्तों को घर बुलाती, उनके साथ बाहर घूमने के लिए जाती। श्रेया ये बात भूल चुकी थी कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। लेकिन उसके बावजूद श्रेया अपने लड़के दोस्तों के साथ होटल में जाती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, रोज दोस्तों के साथ बाहर खाना खाती। ये सब काम करना उसको बहुत पसंद था। इसी तरीके से समय बीतता गया। इधर विजय की पढ़ाई पूरी हो गई और वह अपनी टर्निंग के लिए जाने लगा। श्रेया के दोस्तों भी उसको भड़काते रहते कि तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है, वह तो बस नॉर्मल लड़का है, घूमने फिरने वाला लड़का नहीं है, वह उसको घर में ही रखेगा, तुमको एंजॉय नहीं कराएगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। श्रेया और विजय की बहुत कम बात होती थी। जब भी विजय श्रेया के हालचाल के लिए फ़ोन करता, श्रेया किसी न किसी बात पर विजय से लड़ाई ही किया करती थी। विजय उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, पर श्रेया समझने को तैयारी नहीं थी। इसी सब चक्कर में आकर वह अपने पति से तलाक लेने की सोचती है। श्रेया दोस्तों की बातों में आकर एक दिन तलाक कागज कोर्ट में पेश कर देती है, तो कुछ दिन बाद दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। कुछ समय बाद विजय एक सफल डॉक्टर बन जाता है। एक अच्छे अस्पताल में उसकी नियुक्ति हो जाती है और वे वहाँ नौकरी करने लगता है। इधर श्रेया अब आज़ाद हो चुकी थी। अब वे पापा के घर पर बड़े ऐश से रहती थी। वहीं उसका रूटीन रहता था अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, देर रात घर पर आना, खूब पैसा उड़ाना। इन सब के बीच वे ये भूल जाते कि वे विजय के बच्चे की माँ बनने वाली। अब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है। तब भी श्रेया नहीं मानती। वे अपने दोस्तों को घर पर बुलाती और उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाती। अब उसके दोस्त लोग भी कहते हैं कि श्रेया, अब तुम घर पर आराम करो, तुम्हारे साथ घूमने हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हारा पेट बहुत बाहर निकल गया है। श्रेया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि
उसके दोस्त जिंदगी भर उसका साथ नहीं देने वाले हैं। एक एक करके सब दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। श्रेया एकदम से अकेली पड़ जाती है और अब वो एक घर पर रहने लगती है। अब उसका 9वां महीना लग जाता है। एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है तो उसके मम्मी पापा तुरंत घर एम्बुलेंस करके बुला लेते हैं और तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। जैसे ही वो एम्बुलेंस से नीचे उतरती है तो अस्पताल अंदर जाने के लिए तो उसको दर्द और ज़्यादा होने लगता है और जोर जोर चिल्लाने और रोने लगती है। जो अस्पताल के सारे स्टाफ थे, डॉक्टर थे, वे सब उसके पास पहुंच जाते हैं कि ये महिला इतना चिल्ला क्यों रही है। जैसे ही डॉक्टर विजय देखता है कि वह औरत श्रेया है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। वह नर्स लोग से कहता है कि आप लोग जल्दी से डिलीवरी वार्ड में जाकर सारा इंतजाम कीजिए, मैं इसको लेकर अभी आ रहा हूँ। श्रेया को इतना दर्द हो रहा है कि वह पूरी बेहोशी की हालत में आ गई थी। उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन उसके पास है। विजय श्रेया को एक सीनियर लेडी डॉक्टर के हवाले कर देता है और उनसे डिलीवरी की रिक्वेस्ट करता है, आप इनकी डिलीवरी करवा दीजिए। श्रेया को डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टर से जैसे ही श्रेया को चेक करती है तो उसको पता है कि श्रेया के अंदर ब्लड बहुत कम है और तब तक शरीर में ब्लड नहीं चढ़ेगा तब तक वे डिलीवरी नहीं कर पाई। विजय के ससुर रामलाल जी वे सब बात सुनते हैं तो जल्दी ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहाँ नहीं होता तो बहुत परेशान हो। तभी एक महिला डॉक्टर थी, वे पिताजी के पास है और उससे कहती है कि इधर 1 घंटे के अंदर ब्लड का व्यवस्था नहीं होगा तो आपकी बेटी की जान चली जाएगी और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी हम नहीं बचा पाएंगे। विजय भी बहुत परेशान हो रहा था। वे कई सारे अस्पतालों में फ़ोन करके ब्लड की व्यवस्था करने की कोशिश करता है लेकिन कहीं से ब्लड व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि जो श्रेया का ब्लड ग्रुप था वो मैच नहीं हो पा रहा था। विजय डॉक्टर के पास जाता है, उससे कहता है कि मैडम आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो आप मेरा ब्लड निकाल कर एक बोतल उसको चढ़ा दीजिए और जल्दी से डिलीवरी करवा दीजिए। उसके बगल में एक बेड पर विजय लेट जाता है और श्रेया को एक बोतल खून देता है और जाकर अपने कैबिन में बैठ जाता है। तब जाकर उसकी डिलीवरी होती है और श्रेया की जान बच जाती है। श्रेया एक लड़के को जन्म देती है। कुछ टाइम बाद जब श्रेया को होश आता है तो श्रेया अपने बगल में अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसका बेटा दिखने में बहुत सुंदर था और दिखने में बिल्कुल विजय की तरह लग रहा था। श्रेया अपनी डॉक्टर से बोलते, डॉक्टर मैडम अगर आप नहीं होती तो मेरी जान ही चली जाती और मेरे बच्चे की भी जान चली जाती। आप मेरे बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत सुरक्षित लेकर आई हैं और मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर बोलती है, बेटी तुम मेरा धन्यवाद मत करो, तुम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करो जिन्होंने तुमको अपना एक बोतल ब्लड दिया है, जब जाकर तुम्हारी डिलीवरी हुई है और तुम्हारे बच्चे की जान बची। अगर टाइम पर उनको ब्लड नहीं देते तो तुम्हारी जान चली जाती। श्रेया बोलती है, मैडम आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ उनको मेरे पास बुला दीजिए। जैसे ही उस डॉक्टर को बुलाया जाता है तो श्रेया विजय को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है, आप इनको यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं, उसको जल्दी से बाहर निकालिए। तभी डॉक्टर बोलते हैं, उन्होंने तो आपको ब्लड दिया है तभी आपकी जान बच पाई। ये सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक तरफ बगल में उसका बच्चा सोया था, दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने उसका तलाकशुदा पति खड़ा था। तो श्रेया उसको देखकर अपनी नज़र झुका लेती है और उसे धन्यवाद बोलती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने विजय के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। मैं उसको गरीब भूखा नंगा कहती थी, इसने तो मेरी जान को बचाया था। तब से विजय के सामने हाथ जोड़ती और बोलती, मुझे माफ़ कर दो। तब विजय बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ दिन बाद तुमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तभी विजय जाने लगता है तो श्रेया कहती है कि विजय रुको, तुम जा रहे हो तो मैं इस बच्चे को लेकर अब कहाँ जाऊँगी, अब मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। हाथ जोड़कर विजय कहने लगती है कि विजय देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप अपने साथ घर लेकर चलो। तब विजय उससे कहता है कि देखो सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ और तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारा शौक पूरा नहीं कर पाऊंगा
और रही बात तुम्हारे रहने की, तुम्हारी जिम्मेदारी की, तो मम्मी पापा है ना तुम्हारे ध्यान रखने के लिए, तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए। वहाँ पर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर छोटे छोटे कपड़े पहन के रहना, बड़े बड़े शौक पूरे करने, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अब उब चुका हूँ तुम्हारी इन आदतों से। ये सब बात रामलाल जी सुन रहे थे। वे भी शर्मिंदा हो रहे थे कि क्योंकि वे अपनी बेटी के बगल में बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि मेरी बेटी नादान है, लेकिन मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। इसको बचपन से ज़्यादा लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर दिया। ये बच्चा तो पैदा हुआ है, ये तुम्हारा है। इससे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि इस बच्चे की खातिर तुम मेरी बेटी को फिर से अपना लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। विजय काफ़ी देर तक सोचता है, समझता है, फिर समझदारी के साथ काम लेता है और श्रेया को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। रामराज जी बोलते हैं, बेटा विजय, जो पहले हो चुका है उसे जाने दो। जो कुछ हुआ है श्रेया को माफ़ कर दो। आखिर वे तुम्हारी ही पत्नी है। तुम्हारे बेटे की परवरिश तुमको ही करनी है, उसको संस्कार तुमको ही देना है। कुछ दिन बाद श्रेया को कुछ अस्पताल से छुट्टी मिलती है। श्रेया अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बहू और पोते को देखकर विजय के माता पिता को बहुत खुश होती है। वैसे तो श्रेया उसके ससुराल वाले और उसके पति बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे लोग बस श्रेया को सुधारना चाहते थे। अब श्रेया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और अपने पति और बच्चे और अपने सास ससुर के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ये देखकर श्रेया के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।